आइए आज हम लोग सीखेंगे घात यानी घातांकों का गुणा और भाग कैसे किया जाता, किसी संख्या घात में किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ आपको ब्लैक बोर्ड पर पहले से ही एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है। पावर एक्सपोनेंट एक बराबर लगभग होता है। जैसे मान लीजिए इसको सबसे जरूरी समझना कि घात का परिचय क्या होता है। घात मतलब होता क्या है। घात का मतलब होता है किसी संख्या पर कोई संख्या लिख देना। जैसे a पर पावर 4, यानी इसका मतलब हो गया a का हमको 4 बार गुणा करना है, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए। अब इनको कहा क्या जैसे जाता है, जैसे मान लीजिए a पर पावर 4 लिखा हुआ है, a पर पावर 4, तो ये आपका पावर हो गया, पावर या घात या घात कहा जाता है हिंदी में, और इसको कहा जाता है बेस, और या हिंदी में कहा जाता है आधार। जितना बेस होता है उसके ऊपर जो संख्या लिखी जाती है वो पावर कही जाती है या घात कहा जाता है। मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 3 पर पावर 2 लिख देते हैं, इसका मतलब हो गया 3 का 2 बार गुणा करना। क्या करना, 3 का 2 बार गुणा करना है। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 3 गुणे 3। कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए a पर पावर m, इसका मतलब हो गया a पर पावर m ही रहेगा, इसका कोई विशेष महत्व नहीं होता। महत्व होता है लेकिन इसका हम गुणा नहीं कर पाएंगे, तो जैसे वैसे लिख देते हैं। लेकिन जैसे यहाँ हम पहले लिखे a पर पावर 4, तो हमको क्या करना था, a का 4 बार गुणा करना था। ये तो था परिचय कि हम घात कैसे पहचानें, घातों को कैसे सॉल्व करेंगे। कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 4 है, 4 पर 5 लिख लीजिए, इसका मतलब हो गया 4 का 5 बार हमको गुणा करना पड़ेगा। 4 का जितना बार गुणा करने पाएगा उतना हमको लिखना पड़ेगा। अब उसके लिए कुछ नियम हम पहले से लिख चुके हैं। नियम नंबर 1 है घातांकी गुणनफल। घातांकी गुणनफल, घातांकों का गुणनफल क्या होता है। सबसे पहले देखिए, जब सबका बेस बराबर हो, यानी आधार जब बराबर हो और घात कई ना हो, कई संख्या में हो, तब हम क्या करेंगे, आधार पर सभी घातों को जोड़ देंगे। आधार पर क्या करेंगे, सभी घातों को जोड़ देंगे। दूसरा नियम है, मान लीजिए आधार अलग अलग हैं, बेस 1 है, अरे बेस अलग अलग है और घातांक 1 है, तो दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके या ब्रैकेट में लिख करके उस पर एक ही पावर हम लिख देंगे तो भी संख्या हो जाएगी। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मान लीजिए अब इसी नियम पर हम चलते हैं, सबका आधार बराबर हो, बेस बराबर हो, घात अलग अलग, तो कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए a पर पावर 3 इंटू a पर पावर 2 इंटू a पर पावर 4, तो क्या कर सकते हैं, हम एक ही संख्या लिखेंगे, a पर पावर 3 प्लस 2 प्लस 4, यानी हो जाएगा a पर पावर 3 to 5, 5 पर 4 9, यानी a का पर पावर 9 हो जाएगा। घातांकों के गुणा में घातों को जोड़ा जाता है। घातों क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। और कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए सबका आधार बराबर हो, 3 है, 3 पर पावर 2 गुणे 3 पर पावर 3 गुणे 3 पर पावर 5, तो क्या करेंगे, फिर हम वही अपनाएंगे, 3 लिखेंगे आधार। आधार कितना है, 3 पर इन तीनों को जोड़ दें, 2 प्लस 3 प्लस 5, कितना हो जाएगा, 3 पावर 3 2 5 5 10, पावर 10 हो गया। यह था समान आधार पर अलग अलग घातों को जोड़ना। अब मान लीजिए आधार अलग अलग हो, घात समान हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ नियम लिखा जा चुका है कि a पर पावर m इंटू a पर पावर b पर पावर m क्या होता है, यानी a और b पर पावर m लिख दिए। ब्रैकेट में लिखने का कारण क्या है, ब्रैकेट का लिखने का कारण है कि जब दोनों ब्रैकेट में रहेंगे, m का मतलब a पर भी रहेगा, b पर भी रहेगा, अन्यथा किसी संख्या एक पर खाली b पर ही माना जाएगा, दूसरी संख्या पर नहीं माना जाएगा। अब देखिए आधार अलग अलग है, जैसे 3 पर पावर 4 इंटू 2 पर पावर 4,
तब क्या करेंगे, इन दोनों को हम आपस में मिला लेंगे, यानी 3 गुणे 2 पर पावर क्या लिखेंगे 4, 2 पर पावर क्या लिखेंगे 4, यानी 4 का 3 बार गुणा करना, 2 का भी 4 बार गुणा करना, यानी कि वैल्यू क्या हो जाती है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर गुणे यहाँ लिखा हुआ है 2 का भी 4 बार गुणा करना है, 2 गुणे 2। अब गुणा करते हैं तो 3 त्रिका 9, 27, 27 तिया 81 इसकी वैल्यू होगी, और फिर यहाँ गुणा करेंगे 2 2 4 8 2 16, 81 16 का गुणा करेंगे, 16 का है 16, 16 का है 16 हासिल 1, और 16 बटे कितना होता है 16 बटे 128, 128 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा 129, यानी इनका वैल्यू कितना आ जाएगा इन दोनों का 1296 वैल्यू आ जाएगी इन दोनों का। इस तरह से कुछ सवालों को हम सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं आगे और देखते हैं संख्या पर जो है पावर 0 है, इसी संख्या पर पावर 0 है तो क्या लिखते हैं, जैसे a पर पावर 0 है तो इसका मान होता है हमेशा 1, इसका मान कितना होता है हमेशा 1। इसी तरह कोई गिनती ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5 पर पावर हम 0 लिखे हैं तो इसका 5 का मतलब 1 हो, तो संख्या कितनी ही हो बड़ी हो इससे कोई मायने नहीं रखता है, फर्क इतना रहता है। ये तो था नियम घातांकों का गुणा का। अब देखते हैं घातांकों का भाग। घातांकों का भाग क्या किया जाता है, घातांकीय भाग। अभी हमने बताया है कि गुणा में घातों को जोड़ा जाता है, गुणा में क्या किया जाता है घातों को जोड़ा जाता है, समान आधार हो तो समान बेस हो तो घातों को जोड़ करके उसकी वैल्यू लिख देते हैं। गिनती में उसकी रहेगी नंबर में तो उसकी वैल्यू लिखी जाएगी, अक्षर में रहेगी तो अक्षर वैसे लिख देते हैं। अब घातांकीय भाग देखते हैं, a पर पावर m डिवाइड बाई a पर पावर n, a पर पावर n डिवाइड बाई पावर n, यानी इसका मतलब हो गया a पर पावर m डिवाइड बाई a पर पावर n, मतलब क्या हो जाता है a पर पावर m माइनस n। घातों को हम क्या करेंगे घटा देंगे, घात को क्या कर सकते हैं इसमें हम घटाएंगे। हम इस पर और सवाल आगे बताएंगे। अब मान लीजिए कोई संख्या है, आधार सबका बराबर होना चाहिए, 4 पर पावर 5 डिवाइड बाई 4 पर पावर 3, तब क्या करेंगे 4 4 5 में से हम 3 को घटा देंगे, कितना बच जाएगा 4 पर पावर 2 बच जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 गुणे 4 बराबर 16, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इस साल की 16। इसी सवाल के दूसरे जब फॉर्मेट में हम लिख देते हैं, जैसे a पर पावर m, a पर पावर डिवाइड बाई a पर पावर n, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो भी इसका काम यही होगा, पावर है घटेगा, यानी यह हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा a पर पावर m माइनस n, a पर पावर माइनस n, जो यहाँ संख्या लिखी गई है वही इसकी वैल्यू हो जाएगा। सेम यही नियम इसका अपनाया जाता है, इसके लिए कोई दूसरा नियम नहीं है। अब देखते हैं आधार अलग अलग हो तो, आधार अलग अलग हों तब हम कैसे इसको घटाएंगे जोड़ेंगे। अब मान लीजिए a अपान b पर पावर m, इसका मतलब हो जाएगा a पर पावर m अपान b पर पावर m, a पर पावर m अपान b पर पावर m, जिस तरह से हमने गुणा में किया है। एक क्वेश्चन और होता है, इस पर बनता है कि a पर पावर m इंटू a पर पावर n, इसका मतलब क्या होता है a पर पावर m इंटू a पर पावर n। ये गुणा का नियम है, यह छूट गया था, यह n है छोटे लेटर का। और यदि हम कोई संख्या निगेटिव नंबर में, तो पॉजिटिव नंबर के था निगेटिव नंबर के लिए लेते हैं, जैसे a पर पावर हम m माइनस m लिखते हैं, इसका मतलब होता है इसको हम पॉजिटिव जब बनाएंगे तो क्या होगा a पर पावर m पर पावर m,
ये हो गया। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, एग्जाम्पल लेते हैं कोई संख्या, जैसे 3 पर पावर 2, 3 पर माइनस पावर 2, तब इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे? जब माइनस में पावर दिया हो, घात माइनस में दिया हो, तो इसके लिए बहुत आसान है, केवल एक लिखिए, 1 बटे लिखिए, 3 तो पावर है जो 2 है इसको प्लस में कर दीजिए, हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका गुणा करेंगे, 1 पर पावर 3 गुणे 3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? a पर पावर और a पर 9, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? a/9। लेकिन यही कंडीशन यदि यहाँ बेस पर माइनस हो, बेस पर -3 हो और पावर 2 लिखा हो, या इसका दूसरा कंडीशन, तब क्या करते हैं, ये जैसे -3 × -3, क्योंकि 2 का पावर तो 2 बार गुणा करेंगे, और जब 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो जितना आएगा गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस लिखा है 3 3 जा 9। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पावर नेगेटिव था, यहाँ पावर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए जैसे लिखा रहा तो वैसे गुणा कर देते हैं, नेगेटिव के लिए इसको घटाना बढ़ाना 1 बटे लिख करके उतना हम घटा देते हैं। ये कुछ घातांक के नियम थे जो शॉर्ट में आपको हमने बताया, अभी और आगे घातांक के नियम हैं। अब और चलते हैं, कुछ सवाल देखते हैं इसी आधार पर कैसे हम करेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल के आधार पर एग्जाम्पल हम कैसे लगा सकते हैं। हमारे पास कुछ सवाल आए हैं, जैसे 3 पर -5 × 3 पर 7, इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 पर -5 और 3 पर पावर 7, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो वही नियम रहेगा जो घटाने का नियम था वही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हटा करके इस दूसरी लाइन लिखते हैं, यानी 3 पर पावर -5 प्लस 7 क्या हो जाएगा? एक माइनस एक प्लस, माइनस प्लस माइनस हमेशा होता है, लेकिन काम हम जो अधिक रहे प्लस वाला अधिक रहे तो प्लस की क्रिया करेंगे, और माइनस वाला अधिक रहे तो माइनस वाली क्रिया करेंगे। अब यहाँ देखते हैं, यह -5 है, +7 है, कौन अधिक है? +7 अधिक है, तो प्लस वाला काम करेंगे, यानी 3 पर पावर यह क्या हो जाएगा? 7 में से 5 जाए, क्या बचेगा? 2 पॉजिटिव तो पॉजिटिव, यानी 3 की वैल्यू आ जाएगी 3 × 3 = 9। इस सवाल का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9। एक इस तरह सवाल लगाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कक्षा 7 का सवाल है, एक्सरसाइज 5.1 में कुछ सवाल आया जिसको हमने नोट किया हुआ है, और हम देखते हैं सवाल क्या क्या है। पहला क्वेश्चन 729 as power of 3 on power of 3 on power of 3, यानी इसका गुणनखंड करके हमको 3 बराबर हो, इसका ऐसे गुणनखंड निकालना जिस पर केवल 3 का पावर हो, तो क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। पहले 729 का गुणनखंड करेंगे तो 9 2 11 11 7 18, 3 से कटेगा, 3 से काटते हैं कितना हो जाता है? 3 × 6 3 × 12। फिर देखते हैं भाग, 3 × 6 हुआ, 3 × 12 हुआ, 3 3 का 9। अब फिर 3 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 8 24, 3 का है 3, फिर 3 से काटे, 3 × 6 2 8, 3 7 21। फिर अब आगे चलते हैं, फिर 3 से काटते हैं 9, फिर 3 से काटते हैं 3, 3 से काटते हैं 1, इसका गुणनखंड हो गया। अब हमको केवल 3 का पावर लिखना है। किसका पावर लिखना है? केवल 3 का। तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं, यहाँ गुणा लिखते हैं, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 क्या बार आया? 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6, दो दो का जोड़ा मिला लेते हैं। 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, कितना आ गया? 3 3 का जोड़ा लगाने पर 9 3 बार आया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि हमको 3 बार पावर लिखना है, तो 9 पर पावर 3, 9 पर पावर 3। इस सवाल का इस तरह से इसका आंसर हो गया। दूसरा सवाल है ठीक सेम इसी तरह से है, कह रहा है 216 को लिखना है 6 की पावर पे। 216 को लिखना है 6 की घात होनी चाहिए। और इस तरह लिखा है, तो उसको लिखा है 216 ऑन पावर और आप 6। तो कुछ नहीं करना है, सेम यही मेथड है। 216 का भी गुणनखंड करिए, 216 का गुणनखंड करेंगे। अब यहाँ इकाई सम संख्या है, 2 से काटने का नियम है कि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 पाए जाएं तो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगी, उसमें कोई बाधा नहीं है। यहाँ 6 है, यानी 2 से काटने में क्या होता है? डिविजन बाय 2 से 0 2 4 6 और 8, इन पांचों में से जो संख्या कोई भी एक संख्या मिलती है तो संख्या 2 से 100% कट जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं, चाहे एक बार कटे। अब 2 से काट दे, 2 कहाँ है? 2, यहाँ 1 हुआ। अब 1 भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाए, यहाँ हुआ 8। फिर 2 से काटते हैं, कितना हो गया? 54। फिर 2 से काटते हैं, हो गया 27। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये बोर्ड जो है लकड़ी वाला नहीं है, सनमाइका वाला नहीं है, ये पेपर का है। व्यवस्था न होने के कारण पेपर पढ़ाया जाए, इसलिए दीवार पर कुछ खुरदने जिससे संख्या यह नहीं सही लग रही है। अब फिर 3 से काटते हैं, 9। फिर 3 से काटते हैं 3, फिर 3 से काटते हैं 1। तब तक काटते हैं जब तक 1 न आ जाए। अब हम देखते हैं क्या है, 2 3 बार है, 3 3 बार है, तो गुणा करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब ये एक संख्या इसमें से ली, एक संख्या इसमें से ली, 2 पर पावर 3 की घात और गुणे 3 पावर 3 की घात। अब ये सवाल पीछे हम बताए हैं एग्जाम्पल में, कहीं जो उदाहरण दे रहे थे गुणा के नियम कैसे लगाया जाता है। क्या करते हैं? 3 गुना 6, 3 गुना 6 पर पावर हम क्या लिख सकते हैं? दोनों को जोड़ देंगे, 3 गुना 6 पावर 3 3, यानी हो जाएगा, पावर 3 3 नहीं होगा, 6 पर पावर 3, इसका आंसर ही हो जाएगा। 3 पावर 6 आंसर उसका हो गया बराबर, क्योंकि 3 गुना 6 आधार अलग अलग है, बेस अलग अलग है, घात सबका एक बराबर है। तो यह सवाल इस तरह सॉल्व किया जाएगा। अब फिर अगला सवाल देखते हैं। कहा रहा है 256 का पावर 4 और 263 का पावर 2। लिखा तीसरा सवाल 256 एज पावर ऑफ 4। चौथा सवाल इसका लिखा हुआ है एज पावर ऑफ 2 गुणा करना है, यानी इसको ऐसी संख्या में तोड़ना है उसका पावर 4 हो, और इसको इसी संख्या में तोड़ना है इसका पावर 2। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, पावर में तोड़ने के लिए गुणा ही किया जाता है। हम गुणा करते हैं, 256 का गुणनखंड करते हैं, 2 इकाई 2 2 दूना 4, 128। फिर 2 से काटते हैं, 2 6 12 4 64। फिर 2 से काटते हैं तो 32। फिर 2 से काटते हैं 16। फिर 2 से काटते हैं 8। फिर 2 से काटते हैं 4। फिर 2 से काटते हैं 2। फिर 2 से काटते हैं 1, यानी यह 2 से करते हुए चला जाएगा।
हमको 4 पावर लिखना है, तो 2 क्या बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो गुणा करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 4 हो गया, फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार हो गया। कितने का पावर लिखना है, 4 का। तो हम क्या करते हैं, क्या जोड़ा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, 4 जोड़ा ना। तो इसमें 2 हम ले लिए, एक इसमें से ले लिए, एक इसमें से ले लिए, एक इसमें से ले लिए और एक इसमें से ले लिए। अब कितनी बार होता है, 4 बार लिखना है हमको। तो क्या करेंगे, 2 पर पावर 4 का घात होगा, तो देख लें 2 4 4 पर पावर 4, 4 पर पावर 4। इसका आंसर क्या होता है, 4 का 4 बार गुणा करेंगे तो 256 आएगा। 16 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 56। क्यों 4 बार लेते हैं, इसका जब चेक करते हैं तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, ये चेक कर रहे हैं। 4 चौका 16, 16 गुणे 4 गुणे 4, फिर ये हो गया 16, 16 गुणे 16 बराबर 16, 16 में 256 होता है। इसका मतलब आंसर हमारा सही है, हमारा यही रियल आंसर आ जाएगा। फिर अब इसको देखते हैं, दूसरा सवाल 262 को h पावर 2 में लिखना है, यानी 262 का ऐसा गुणनखंड करना हो कि उसकी घात केवल 2 ही हो। 262 गुणा किए, गुणनखंड के 2 31, अभी 131 किसी से नहीं कटेगा, 131 131 से कटे 1 हो गया, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि 2 गुणे 131, 2 गुणे 131, तो 2 गुणे 131, 2 का पावर लिखना है, 131 पावर 2 लगा दीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। लिखा हुआ है, पहले से लिख चुके हैं, स्पेस इच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी इसका घात बनाना है। इसका क्या बनाना है, घात के रूप में लिखना है। तो सर क्या करेंगे, यहाँ 5 3 वाले का 3 3 वाले का, तो नियम वही है कि जब ए और बी हो, ए और बी संख्याएं हो, तो उनको कैसे हम लिख सकते, गुणा करेंगे। तो पहले 5 पावर 3, फिर गुणे 3 पावर 3। अब इन दोनों गुणा हम करेंगे, क्या करेंगे, 5 गुणे 3 बराबर 15, 15 पर पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 15 का 3 बार गुणा करने जितना आ जाएगा उतना आंसर हो जाएगा। फिलहाल हमको वैल्यू इसकी नहीं निकालनी है, हमको क्या निकालना है, केवल एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो 15 पावर 3 ये हमारा फॉर्म में आ गया। दूसरी क्वेश्चन है 3 और 2, 3 2 का गुणा करना है, तो फिर क्या करेंगे, 3 पावर 3 की घात गुणे 2 पर पावर 3 की घात, 2 पर पावर 3। अब इन दोनों क्या करेंगे, 3 गुना 6, 6 पर पावर कितना, दोनों पावर जब समान एक पावर लिखा जाएगा तो 3 हो जाएगा। इसका सवाल का वैल्यू क्या हो गया। अब दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल x y z, यानी अब तो अभी यहाँ गिनती का सवाल सॉल्व कर रहे थे संख्याओं का, अब यहाँ गिनती का देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, x y z, यानी 2 2 बार है, हम x पर पावर 2 लिख सकते हैं, फिर पूरे y पर पावर 2 लिख सकते हैं, लिखेंगे, फिर z पर पावर 2 लिखेंगे। अब सबका आधार अलग अलग है, लेकिन बेस क्या है, सबका आधार अलग अलग है और पावर सबका एक समान है। सबका बेस क्या है, अलग अलग है, पावर जो है एक समान है। तो क्या करेंगे, कुशल फॉर्म लिखने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, x y z, क्योंकि दोनों को बराबर घात है, इसका भी क्या करेंगे, लिख देंगे x y z पावर
2। इसका आंसर ये हो गया। ये तो आपका दूसरा सवाल। तीसरा था। चौथा पांचवा आप इस तरह लगा लीजिए, उसमें भी यही काम करना, कुछ अलग से करना नहीं है। फिर छठवां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी यही है। इसमें चीज ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी इसको तोड़ के एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। सॉरी, माफ करिएगा। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंट फॉर्म। फॉलोइंग एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म में जो घात में लिखा हुआ सबकी वैल्यू निकालना है। जो घात संख्या लिखी गई है सबकी वैल्यू निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 6/3। दूसरा लिखा हुआ है 1/3। तो एक बता दे संख्या वाला, एक अक्षर वाला, बाकी आप कर लीजिएगा। अब एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है 3 की। क्या करेंगे, 6 × 6 × 6, बस इसको तोड़ देना है और उसका वैल्यू नहीं निकालना। वैल्यू निकालना रहेगा 6 36 36 का 216। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 216। इसका वैल्यू क्या आएगा, यानी इसका वैल्यू कुछ नहीं, a यानी इसका यही वैल्यू होगा, क्योंकि ये अक्षर गिनती नहीं है। गिनती तो इसको आप गुणा कर लेते, लेकिन ये अक्षर है, इसलिए अक्षर का गुणा नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ गिनती था, 6 का 3 बार लिखना, तो 6 का 3 बार गुणा लिख करके 6 का 3 बार गुणा करके आंसर कितना आ गया, 216। इस तरह चौथा पांचवा छठवां खंड आप लोग लगा लीजिएगा। फाइंड द स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग। फॉलोइंग सबका स्क्वायर निकालना है। जैसे पहली संख्या लिखा हुआ है -3, तो स्क्वायर में जानते हैं वर्ग मतलब होता है जो संख्या दिया रहेगा उसी संख्या को संख्या गुणा कर देना है। तो केवल आपको वर्ग के रूप में लिखना, फाइंड स्क्वायर लिखना है। इसकी स्क्वायर हो जाएगी -3 और पावर 2 की घात। जितना भी स्क्वायर दिया सब पर पावर 2 लगा दीजिए, वो स्क्वायर हो चुका है। दूसरा सवाल है इसका, पहला सवाल। दूसरा सवाल है -5। तो -5 में क्या लिखेंगे, -5 पावर 2 की घात। बस इसका स्क्वायर यह हो गया। वैल्यू निकालना नहीं, वैल्यू निकालना होता इसकी एक लाइन और आगे बढ़ जाती, यानी -3 × -3 बराबर हो जाता 9 फाइनल आंसर। ठीक उसी तरह इसका हो जाता -5 × -5 बराबर हो जाता है 25, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस होता है। लेकिन आपका आंसर केवल इतना ही है, आपको इतना ही लिखना है। ये सवाल इतना नहीं लिखना है, ये केवल समझाने के लिए किया गया कि इसको हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब ऑफ। सबका अब क्यूब निकालना है। क्यूब
क्यूब मतलब होता है डाइस फॉर्म में होता है, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में एक समान हो संख्या क्यूब कहलाती है। यानी वह वस्तु क्या कहलाएगी? क्यूब कहलाएगी। तो उसका संख्या भी जो दिया रहेगा उसका 3 बार जब गुणा करेंगे तो वह हमारा क्यूब बनेगा। जैसे स्क्वायर में 2 बार गुणा करते हैं, जैसे 4 के स्क्वायर लें तो 4 गुणे 4 लिखना होता है, 4 पावर 2 की घात। ठीक उसी तरह 4 का क्यूब लिखना हो तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 का 3 बार लिखना होगा। जैसे पहली संख्या लिखा हुआ है, पहली संख्या लिखा हुआ -9 का, तो -9 का क्यूब हम लिखेंगे, -9 का क्यूब 3, इसका हो गया। यदि मान लीजिए इसको तोड़ना होता है तब क्या करते हैं, -9 इंटू -9 फिर -9, 9 में 81, प्लस माइनस प्लस प्लस लिखेंगे 81 गुणे फिर -9 बराबर जाएगा कितना, -729। लेकिन ये सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व क्या है, खाली क्यूब निकालना, फाइंड द क्यूब, एक्स क्यूब रूट भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल इसका है, दूसरा सवाल है -5 का क्यूब निकालना है। -5 का क्यूब निकालना, क्या करेंगे, -5 का क्यूब लगाएंगे और -5 इंटू -5 इंटू -5 क्या होगा, प्लस माइनस -25 गुणे -5, एक प्लस रहेगा तो 25 बचे 125, माइनस वाला चिन्ह लगेगा, माइनस प्लस का माइनस, इसका आंसर इसका आंसर यह हो गया -729। 5 सवाल हो गया। 6वां सवाल अगले वीडियो में कवर करेंगे, 6वें से लेकर आगे तक जो भी होगा वो आगे वीडियो में कवर करेंगे।